एलोन मस्क तो आज आया भाई, हमने आपको 1 साल पहले आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कराया था स्टॉक को। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। उस न्यूज को सबसे पहले ध्यान देके समझ लीजिए, ताकि भविष्य में यदि आप इस स्टॉक को कंसीडर करना चाहते भी हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दोस्तों न्यूज आना एक अलग बात है, लेकिन इसके पीछे का डिटेल्ड एनालिसिस तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि न्यूज पढ़ ली और आपने जाके इन्वेस्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और हो क्या सकती है, 98% ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ तो यही होता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले न्यूज देखिए, एलन मस्क के साथ एआई को लेकर बातचीत कर रही है ये स्मॉल कैप कंपनी। 22 के स्टॉक में लगा 20% का अपर सर्किट। ये ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर के बारे में आज आपको बता रहे हैं, लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो इस स्टॉक के बारे में बहुत पहले से जानते हैं। यदि आज एलन मस्क इस स्टॉक के बारे में कंसिडर करने की सोच भी रहा हो, या बाय करने की सोच रहा हो, या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हो, इस स्टॉक को तो हम बहुत पहले से कंसीडर करते आए हैं। अब देखो यार, अंदर खाते की कहानी ना तो मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, और ना मेरे ख्याल में हम जब तक जिंदा है ना, किस कंपनी के अंदर क्या चीज चल रही है नोबडी नोज। लेकिन उनके ना एक सबसे वीक पॉइंट होता है, वो होता है चार्ट्स। अब चार्ट्स की स्टडी यार कौन इंसान कैसे रीड करता है, नोबडी नोज। अब एलन मस्क ने आज इस स्टॉक में सोचा कि इन्वेस्ट करेंगे या बात करेंगे। हालांकि बातचीत अभी नहीं है फाइनल, लेकिन इन लोगों ने एक न्यूज तो सर्कुलेट जरूर कराई है मार्केट में कि भाई हमारी बातचीत बन भी सकती है। तो भाई हम तो ये बात 8 महीने से पहले बोलते हैं कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आज एलन मस्क आ भी रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे लिए ये एक अच्छी चीज हो सकती है कि फ्यूचर में स्टॉक उस साइड को छुए जो हम अपने पहले से बना के चल रहे हैं कि हाँ भाई स्टॉक को साइड तक जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको 1000 बार बोलता हूँ कि है ना, मेरी बहुत लिमिटेशंस हैं। बहुत सेबी गाइडलाइंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक चैनल इसी तरीके से बोलने के चक्कर में मैं पहले बर्बाद कर चुका हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म भी आपके हाथ से निकल गया ना, फिर से किसी तरीके से आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे। इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैंने कहा था ना कि मैंने आप लोगों को स्टॉक्स लेने शुरू कर दिए हैं। ये मेरे मेंबर है CS कपिल 8139। नमस्कार बेटा जी, विद द वायर्स कैसा रहेगा प्लीज बताएं। सर मैं नहीं जानता कि आपकी एज कितनी है, लेकिन आपने जितना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे कोई दादा बोलता है या बेटा बोलता है, कोई सर बोलता है ना, इट्स गिव मी सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई एम वेरी बाउंड टू दैट, कि मुझे हर हाल में उस इंसान का ना रिप्लाई तो करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो यार, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, और रिस्पेक्ट के साथ साथ आपका एनालिसिस भी जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। बट थैंक यू सर, आपने इतना प्यार से बोला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर अगर आपको ये पिक करना ही था तो 42 के आसपास आपको पिक कर सकते थे, बट रोड मैप फिर से स्टॉक में तैयार नहीं है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ओके है, बट अभी तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, जब टाइम से आप पूछोगे ही नहीं, या तो स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा या आप गलत स्टॉक में फंसोगे। ये बहुत ऐसे स्टॉक देखे हमने कि ऊपर गए और दोबारा नीचे आने शुरू हो गए। उसके बाद विवेक जी हैं, इन्होंने पूछा सर IPL स्टॉक के बारे में प्लीज रिव्यू। आप जो पूछ रहे हैं इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में, 431 का हाई था, 119 का लो था, करंट मार्केट प्राइस 169 है। इसके बारे में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम RSA लिमिटेड याद है ना आपको, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि RSA लिमिटेड के बारे में मेरे मेंबर्स जो हैं इस लाइव सेशन को जो भी अटेंड करते हैं वो जानते हैं कि RSA लिमिटेड में कहां पे आपको सपोर्ट जोन बताने की या टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों यही बोल सकता हूँ, शायद बोल नहीं सकता, जानते हैं इसके बारे में। RSA लिमिटेड जो मैंने बताया था, आप जानते हैं कहाँ पे था और आज कहाँ पे है। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। मैंने जब बताया था वो उसका लोवेस्ट पॉइंट था कि ये सपोर्ट जोन हो सकता है बाय द टेक्निकल्स, लेकिन उसके बाद वहां से स्टॉक क्या ऊंचाइयां छू रहा है भाई। क्यों बात कर रहा हूं इसके बारे में पता है आपको? नेक्स्ट मंथ इसके बारे में आप मुझसे हर हाल में पूछ लेना, नेक्स्ट लाइव सेशन में एट एनी कॉस्ट, चाहे यूट्यूब लाइव सेशन हो या ये लाइव सेशन हो। भाई प्लीज मेरी बात को समझो। आपको ना मैं कैसे समझाऊं भाई, कैसे समझाऊं? सही टाइम पे सही स्टॉक को पिक करना, उसको कंसिडर करना, मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता हूं जो आप जानना चाहते हैं, बट उसको पिक करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई नेक्स्ट मंथ में हर हाल में स्टॉक के बारे में मुझसे आप पूछ लेना। इस मंथ को ये 8-9 दिन जो है जाने दो, उसके बाद आप डिटेल में इसका एनालिसिस मुझसे पूछ लेना। नहीं पूछोगे तो नुकसान आपका है और किसी का नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों एलन मस्क वाले स्टॉक के बारे में। 3 का लो था जब ये ओपन हुआ था, अराउंड समवेयर 130 का हाई, 14 का लो, और करंट मार्केट प्राइस 21।
अब जानते हैं हर स्टॉक को कंसीडर करने के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला है ग्रोथ पोटेंशियल। यस, एलोन मस्क तो आज आया भाई, हमने आपको 1 साल पहले आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कराया था स्टॉक को, बट 1 साल बीत गया भाई और स्टॉक चला नहीं है और एलन मस्क आज आया, तो आपका क्या बचा? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। प्राइस टिल 35 से लेके 36 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, बट रिमेंबर द रेजिस्टेंसेस। हर हाल में आप इस रेजिस्टेंस को ध्यान रख के चलें कि भाई ये एक वो रेजिस्टेंस है जिससे स्टॉक जो है ऊपर जाके दोबारा नीचे भी आ सकता है। वैसे ऐसे हो सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि समहाउ ये ऊपर जाके दोबारा नीचे आए, थोड़ा और ऊपर निकल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेटजी जब सबके सामने होती है तो वो चलती नहीं है। फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए, लाइव सेशन में इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि लाइव सेशन क्यों होते पता है? बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाती है ऑडियंस वहां पे। अब सुन लो टाइम की बात, अभी के लिए नो टाइम फ्रेम। यार मैं 1 साल पहले बता सकता हूँ स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, आज एलन मस्क का आया है, कोई तो रीजन होगा, और आज भी रोक रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? आज भी रोक रहा हूँ कि रुक जाओ, बेशक चाहे एलन मस्क की बातें चल रही हो, कुछ भी हो रही हो, लेकिन अभी रुक जाओ। अभी के लिए नो टाइम फ्रेम, बट अगर न्यू टाइम फ्रेम्स आए भी तो 2 से 3 महीने बाद ही पूछना। एलन मस्क आए या उसका बाप आए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना एनालिसिस करेंगे। ध्यान रखना, चाहे कोई भी घुस जाए स्टॉक में, आपका एनालिसिस बोलना चाहिए, उसकी तूती बोलनी चाहिए कि हाँ भाई स्टॉक में पोटेंशियल है, प्राइस करेक्ट है और टाइम भी करेक्ट हो गया। कल को डील कैंसिल कर दी उसने और आप फंस गए तो जिम्मेदार कौन होगा? आप पूछना इस चीज के बारे में। और जबकि कंपनी वाले खुद बोल रहे हैं कि बातचीत चल रही है, न्यूज बेस पे कभी मत जाना, लेकिन ब्लू क्लाउड में ग्रोथ पोटेंशियल है। प्राइस अभी रेजिस्टेंस से बहुत नीचे है, चिंता मत करो, जब निकलेगा तो सबसे पहले आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, और टाइम करेक्शन उसके बाद भी पेंडिंग रह जाएगा। तो किसी की बातों में नहीं आना, उसके बाद डिसाइड करना क्या करना है। लाइव सेशन अटेंड करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। घबराओ मत, जब मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ कि भाई ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है फ्यूचर में, भाई बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा बोलूँगा तो क्लेश हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम आपको अपडेट करना है और आपका काम सही टाइम पे अपडेट लेना है। दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।